महोना दुर्घटना में मृतक व चोटिल व्यापारी परिवारजनों से संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के मुखिया ने मुलाकात की। दिनांक 30/01/2025 को संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष सजनी कुमार पांडे ने महोना के मृतक व घायल व्यापारियों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए घटना स्थल का मुआयना किया। लखनऊ के नगर पंचायत महोना में दिनांक 28 जनवरी 2025 की रात 9:25 बजे हृदय विदारक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें कुर्सी रोड को मेहरावा की तरफ से लापरवाही से तेज स्पीड से आ रहे कंटेनर न 008 ने महोना में 5 पग की दुकानों को मलबे में बदल दिया और इस घटना में धनेश पुत्र राम नारायण उम्र 22 वर्ष, संजू पुत्र राम नारायण उम्र 21 वर्ष निवासी महोना थाना इटौजा, शिवा पुत्र अमरेश उम्र 16 वर्ष निवासी मुशफिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नीरज चौरसिया व मुन्ना चौरसिया पुत्र गण श्री कृष्ण चौरसिया बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त सचिव मनोज कुमार रावत ने दी एवं वर्तमान में महोना के सभासद द्वारा भी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजनी कुमार पांडे जी को दिया। तो सूचना उपरांत अपनी टीम के साथ बीकेटी इकाई अध्यक्ष वेदरत्न सिंह, उपाध्यक्ष कौशल शुक्ला, उपाध्यक्ष विनोद कुमार अवस्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, मीडिया प्रभारी राजकुमार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ पीड़ित परिवारजनों के घर पर पहुंचकर मुलाकात कर सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में संगठन आपके साथ है। अध्यक्ष जी के घटना स्थल पर पहुंचते ही आसपास के व्यापारियों का जमावड़ा लग गया। पीड़ित परिवार सहित सभी व्यापारियों ने बताया कि इससे पहले यहां पर और कई घटनाएं हो चुकी हैं। क्षेत्रीय जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हम सभी लोगों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए कहा, लेकिन हम लोगों की बात सुनी नहीं गई। अगर पहले स्पीड ब्रेकर बन जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। दुकान के अंदर भरे हुए सामान, काउंटर के अंदर रखा हुआ पैसा, व्यापारी सहित इस घटना में सब कुछ चला गया। सभी व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उचित मुआवजा के रूप में हर एक मृतक परिवार को 50 लाख एवं घायल व्यापारी को 25 लाख सरकार द्वारा दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सजनी कुमार पांडे ने व्यापारियों से कहा है कि आपकी मांगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों की हर संभव मदद करेंगे। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सावंत ना, पिताजी का क्या नाम है? सत्यनारायण। ये इटौजा है, महोना के पास इटौजा पड़ता है लखनऊ में। तो इसमें क्या घटना, कैसे क्या हुई है, पूरा विस्तृत बताएं आप हमको। ये घटना सर हुई है, पहले डुमराय साइड से गाड़ी आ रही थी। हाँ, डुमराय साइड से गाड़ी आ रही थी, टमजा की तरफ जा रही थी। लापरवाही की वजह से ही हुआ सर। अच्छा, तो आपके परिवार का कौन चोटिल हुआ इसमें? हमारा छोटा भाई धनेश। अच्छा, एक्सपायर हो गया। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी यही 25 के आसपास। धनेश 25 साल की थी उम्र। कुमार पांडे जी, आप बताएं कि इस घटना को लेके आप व्यापारियों का काफ़ी नुकसान भी दिख रहा है, काफ़ी दुकानें टूट गई हैं, तो इसमें आप सरकार से क्या मांग करने चाहें? देखिए, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की नई सरकार और प्रशासन से जो विभागीय MPWD में भी अपनी आवाज़ उठाया था कि चूँकि गाड़ियाँ यहाँ अनाप शनाप तरीके से चलाई जा रही हैं, जहाँ पे किसी भी दिन कोई घटना हो सकती है। 3 घटना हो चुकी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और ध्यान तब प्रशासन का गया, डिवाइडर तब बना जब इतनी बड़ी घटना हो गई कि यहाँ पे 3 व्यापारियों के एक्सीडेंट से मौत हुई है कंटेनर द्वारा, और हमारे 3-4 व्यापारी घायल हुए हैं, और करीब 4-5 व्यापारियों की दुकानें एकदम धराशायी हो गई हैं, जिनकी बिल्डिंग के मुझे लगता है कि DPC लेवल तक सारी बिल्डिंगें, सारी दुकानें यहाँ गिर चुकी हैं। तो मैं सरकार और प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारियों की जो क्षति हुई है, ये मुआवजे के आधार पे कम से कम एक व्यापारी को 30 लाख 35 लाख रुपया दिया जाए। ये भी कम है क्योंकि जिस परिवार का बेटा चला गया, भाई चला गया, उस परिवार की क्षति कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सरकार के अंदर जरा सी भी प्रोत्साहन है, जरा सा भी विभागता है, कुछ लगता है उसको, तो सरकार को व्यापारियों को अपनी राहत कोष से व्यापारियों की मदद करना चाहिए। और अगर ऐसी सरकार नहीं करती है तो फिर हम व्यापार मंडल विवश होगा आगे इसका विरोध करने के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं कि जो पीड़ित व्यापारी हैं
उनका सहयोग और मदद करने का काम करें। यहाँ पे कोई डिवाइडर था इस रोड पे नहीं था? यहाँ पे व्यापारियों द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो विधायक के लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को जानकारी में दिया है कि यहाँ का व्यापारी क्षेत्र के लोग काफ़ी दिनों से डिवाइडर बनाने के लिए रोड पे मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना रखा गया। और शायद सरकार की प्रशासन की आंख तब खुली है जब इतनी बड़ी घटना हो गई, तब जाकर के खुली है। एक बच्चा और अध्यक्ष जी खत्म हो चुका है 1 महीना पहले, मोहित वर्मा का लड़का, वो भी वहीं खत्म कर वही रोड से। जैसे कि जानकारी हो रही है कि इसके पहले भी यहाँ पे घटना हो चुकी है, 1-2 बच्चों के साथ, 1-2 लोगों के साथ घटनाएं हो चुकी है, एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी 3 व्यापारियों की मृत्यु हुई है। जो हुई है ये 28 की रात में हुई है, 29 की सुबह मान लीजिए। तो 28 की रात में घटना होने का कारण है कहीं प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर अपना ध्यान पहले से देता डिवाइडर वगैरह बनवाने के लिए, जबकि इतना बड़ा कार्य नहीं होता है प्रशासन के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्षेत्रीय जिम्मेदार लोग हैं, इनको कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए। और यहाँ ठीक ठाक बस्ती भी है, ठीक ठाक लोग रह भी रहे हैं। यहाँ पे रोड है महोना का, तो इस पे भारी वाहन भी चल रहे हैं, इस विषय में कुछ बताएं। इसके लिए प्रशासन की व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जो जिसकी जिम्मेदारी है, वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी है, क्षेत्रीय विधायक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। क्षेत्रीय पार्षद की जिम्मेदारी हो, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और सांसद की अगर जिम्मेदारी बनती है तो सांसद भी क्षेत्र का। हमारे 2 छोटे भाई खत्म हुए हैं, एक संजू रावत, एक धनेश रावत, एक मेरा मामा का लड़का शिवा रावत। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिससे हम लोग बहुत ही दुखी है, बहुत ही आक्रोश है जनता के बीच में हमारे। और यहाँ हमारे व्यापारी जो है बहुत 2 लोग चोटिल है भी, हॉस्पिटल से रेफर करके एक लोग। शासन प्रशासन से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। इन पीड़ित परिवारों को केवल चर्चा का विषय बना हुआ है। और आगे मैं यही निवेदन पुनः फिर करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना का स्वयं